हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी वॉरियर्स में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खान सर का हिस्ट्री का टेस्ट नंबर 1। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस हुड थे एक, मतलब ये किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है हमारा भूगर्भ वैज्ञानिक, नंबर बी ऑप्शन पुरातात्वविद, और सी ऑप्शन पुरा वनस्पति शास्त्री, और डी ऑप्शन है इतिहासकार। तो ये संबंधित हैं भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्वविद, मतलब ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातात्वविद भी थे। ठीक है, याद रखेंगे। अब नंबर 2 है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोहा युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था। तो ऑप्शन ए है थॉमसन ने, और बी है लुब्बाक ने, सी है टेलर ने, और डी है चाइल्ड ने। तो इसका राइट आंसर होगा थॉमसन। थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय से जो भी उपकरण मिले थे उनसे जो है पाषाण काल और कांस्य युगीन और लोहा युगीन सभ्यता का, मतलब इसे 3 पार्ट में विभाजित किया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, मतलब पशुपालन का प्रारंभ जो था कौन से काल से हुआ था, हमसे ये पूछा गया। तो इसमें ऑप्शन दिया है निचले पूर्व पाषाण काल में, और बी ऑप्शन मध्य पूर्व पाषाण काल में, सी ऑप्शन ऊपरी एवं पाषाण काल में, और डी ऑप्शन मध्य पाषाण काल में। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह है, मतलब मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन के प्रमाण हैं वो कहां से मिले हैं। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहां से मिले हैं। ऑप्शन ए है लंगनाज, और बी है भीरबानपुर, और सी है आदमगढ़, और डी है चौपानी मांडो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आदमगढ़। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है चौपानी मांडो, बी है काकोरिया, सी है महदा, और डी है सराय नाहर राय से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महदा, और ये स्थान यूपी में पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में कहां से प्राप्त हुए, मतलब हड्डी से निर्मित उपकरण हैं वो कहां से प्राप्त हुए। तो ऑप्शन नंबर ए है सराय नाहर राय से, बी है महदा से, और सी है लेखिया से, और डी है चौपानी मांडो से। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अभी हमने पीछे पढ़ा, पिछले क्वेश्चन में आया था ये। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महदा से। और ये कहाँ पड़ता है स्थान, ये यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए। ऑप्शन ए है सरायनाहर से, बी है दमदमा से, और सी है महदा से, और डी है लंगनाथ से। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दमदमा से। 3 मानव कंकाल जो है कहाँ से मिले हैं, ये दमदमा से मिले हैं, और ये स्थान भी यूपी में है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि दमदमा और मधा ये दोनों स्थान कहाँ पर हैं, दोनों स्थान यूपी में। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमारा, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। ऑप्शन ए है नवपाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी है पुरापाषाण काल, और ऑप्शन डी प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य पाषाण काल में। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, मतलब भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी है शिवालिक पहाड़ियाँ, और सी है नलमल्ला की पहाड़ियाँ, और डी ऑप्शन है नर्मदा घाटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा घाटी। तो नर्मदा घाटी से भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 10 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, मतलब मानव ने किस अनाज का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है जौ, और ऑप्शन डी है बाजरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जौ। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया अनाज था जौ।
क्वेश्चन नंबर 11 है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। देखो ऑप्शन नंबर ए दिया है कोल्डी हवा, और बी दिया है लूरादेव, और सी दिया है मेहरगढ़, और डी दिया है टोकवा से। तो सबसे प्राचीनतम पूछे और उसमें ऑप्शन में दिया है लूरादेव, तब तो राइट आंसर होगा लूरादेव, और इसका भी राइट आंसर क्या है लूरादेव। और ये स्थान यूपी में पड़ता है, और यहाँ से 8000 साल पहले मतलब 8000 BC में 8000 BC में यहाँ से कृषि के साक्ष्य मिलते। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। अब इसमें अभी देखो हमने पीछे क्वेश्चन किया उसमें लुहरादेव आंसर था, अब यहाँ लुहरादेव नहीं दिया गया, तो तब आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। और ये सब पाकिस्तान भी जो है, पाकिस्तान बांग्लादेश ये सब भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं, तो इसलिए इसमें दिया है क्वेश्चन में भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, तो आंसर होगा मेहरगढ़। पर ऑप्शन में लूरादेव होता तो आंसर होता हमारा लूरादेव। और यहाँ से 7000 वर्ष पूर्व जो है प्राचीनतम साक्ष्य मिले, 7000 वर्ष पूर्व, और लूरादेव से 8000 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। मतलब उस स्थान जहाँ से मानव ने स्थायी जीवन प्रारंभ किया, वो स्थान का नाम क्या था। तो ऑप्शन ए है धोलावीरा, ऑप्शन बी है किले गुल मोहम्मद, सी है कालीबंगा, और डी है मेहरगढ़। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़। मेहरगढ़ से स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले, क्योंकि मेहरगढ़ से सबसे पहले कृषि के प्रमाण मिले, और यहीं से जो है मानव ने स्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया। ठीक है, हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। मतलब मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जो कहाँ से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए ओदे, नंबर 2 है, नंबर बी ऑप्शन दिया हमें बोरी, नंबर सी ऑप्शन बागोर, नंबर डी ऑप्शन है लखनिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बागोर। तो पशुपालन के प्रथम मध्यपाषाण काल में साक्ष्य बागोर से मिलते हैं। और अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, बी है नवपाषाण काल, सी है ताम्रपाषाण काल, और डी है लोह युग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ताम्रपाषाण काल। इन सभ्यता और तांबे का एक अयस्क होता है चाल को तो उसी से संबंधित है, तो वहां से इसको आराम से याद रख सकते हैं। तो चालकोलिथ युग जो है ताम्रपाषाण काल को कहा जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 है तो निम्न में से एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मतलब कौन सा ऐसा स्थान है जहां पुरापाषाण काल संस्कृति से लेकर और हड़प्पा सभ्यता तक पूरे मतलब सारे वहां से पूरी संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। तो कौन सा ऐसा स्थान है जहां से पूरी संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है हमें आमरी, बी है मेहरगढ़, सी है कोटदीजी, और डी है कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़। मेहरगढ़ से संपूर्ण संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा गया है नबदा टोली का उत्खनन किसने किया था। यहाँ का उत्खनन किसने किया। ऑप्शन नंबर ए है के डी वाजपेयी, और बी दिया है वी एस वांकड़ ने, और सी है एच डी संकालिया, डी है मार्टिमर व्हीलर ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी एच डी संकालिया ने। नबदा टोली का उत्खनन एच डी संकालिया के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया है मृत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो ऑप्शन ए दिया है सन्यासी गुफाओं के रूप में, बी है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, और सी है मंदिरों के रूप में, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है।
भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है गुफाओं के शैलचित्र, बी है खनिज और सी ऑप्शन है बौद्ध प्रतिमाएं, डी ऑप्शन है सोन नदी का उद्गम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर है गुफाओं के शैलचित्र। यहाँ से गुफाओं के शैलचित्र अधिक मिले हैं, तो ये गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है? भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? मतलब कौन सा ऐसा स्थान है जहां से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो ऑप्शन ए है घाघरिया और बी है भीमबेटका, सी ऑप्शन लेखाहिया और डी है आदमगढ़। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका। भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा गया है गोरिक मध्यभांड पात्र OCP शॉर्ट फॉर्म OPC का नामकरण हुआ है, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया हस्तिनापुर, बी है अक्षयत्र और सी है नौह और डी है लाल किला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, याद रखें क्योंकि यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि हस्तिनापुर कौन से राज्य में है, तो ये हरियाणा में है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22। ताम्रसम काल में, मतलब जो ताम्रपाषाण काल था, महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाया जाता था लोगों को? तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तर से दक्षिण और बी है पूर्व से पश्चिम, सी ऑप्शन है दक्षिण से उत्तर और डी ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर से दक्षिण। तो इसको याद देखो, इसको ट्रिक से भी याद रखते हैं। जो चुंबक होती है वो अगर उसको स्वतंत्र छोड़ा जाए तो उसके जो सिरे हैं वो नॉर्थ और साउथ में रुकते हैं, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। और तो हमें यही याद रखना है, नॉर्थ साउथ याद रखना, देखो उत्तर से दक्षिण। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का भी समाधान प्राप्त हुआ? समाधान मतलब उस मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है, ऐसा किस स्थान से प्राप्त हुआ हमें? तो ऑप्शन ए है ब्रह्मगिरी, बी है बुर्जहोम और सी है चिरांद और डी ऑप्शन मास्की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी बुर्जहोम। और बुर्जहोम स्थान जम्मू कश्मीर, भारत के जम्मू कश्मीर में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन नंबर ए बुर्जहोम, डी है कोल्डी हवा और सी है ब्रह्मगिरी और डी है संगनकल्लू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बुर्जहोम। अभी देखो बुर्जहोम से मानव को कुत्ते के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले और यहीं से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं, तो ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? मतलब सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? विंध्य क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर ए है मोहराना पहाड़ और बी है घगरिया और सी है बगीखोर और डी ऑप्शन है लेखिया। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी लेखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा गया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो किसके साथ संलग्न है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा गया है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी जॉन मार्शल, सी ऑप्शन मार्टी व्हीलर और ऑप्शन नंबर डी है जेम्स प्रिंसेप। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी, बी बस्तर, ऑप्शन नंबर सी है भोपाल और डी ऑप्शन दिया है चेन्नई। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी भोपाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में और इसका वर्तमान नाम है इंदिरा गांधी मानव भारतीय संग्रहालय, मतलब इसका नाम चेंज हो गया है। तो ये था हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 1 और इसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे